तो आइए आज क्लास में आपका स्वागत है। आज जो फिर हम लेकर के आए हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टॉपिक को लेकर के आए हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे इससे पहले भी कई बार 2 क्लास हो चुका है। तो आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल 2 क्लास में आप लोगों ने खासतौर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़े होंगे। आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर नहीं पढ़े हैं तो ये पिछला वाला वीडियो मेरा जाकर के आप देख सकते हैं। आईवी किसे कहते हैं, डीवी किसे कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप किसे कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किसे कहते हैं, ये हम इससे पहले वाले क्लास में इसको डिफाइन कर चुके हैं। तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा तो अच्छे से ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस क्लास को समझने के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो चलिए आज हम फिर डिफिनेशन पे बात करते हैं। इतना आप अगर देख करके आए होंगे तो आपको डिफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इसके हम लोग टाइप्स पे बात करेंगे। इससे नेट में और एमएड में क्वेश्चन होता ही है, या फिर कोई भी रिसर्च काम करते हैं आप, जैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं या फिर डिसर्टेशन वगैरह का काम करते हैं, तो सब में इस की ज़रूरत पड़ती है, टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पे आते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है सिस्टमेटिक अप्रोच है। ये किस चीज के लिए सिस्टमेटिक अप्रोच है? तो साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए है। किस चीज की साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए है? तो यहाँ पे उसने बताया है कि काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जानने के लिए है। कौन सा काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? तो मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो आईवी है, आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें हम जरा भी तोड़ जोड़ करेंगे, इसमें मैनिपुलेटिंग करेंगे तो उसका ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगा। मतलब किसका ऑब्जर्वेशन? तो इस मैनिपुलेटिंग का इफेक्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे आएगा, डीवी पे आएगा। बात समझ रहे हैं कि जैसे ही हम लोग आईवी में कोई मैनिपुलेशन करेंगे, उसमें कोई भी मैनिपुलेटिंग करेंगे तो उसका इफेक्ट हमें किस पे मिलेगा? डीवी में मिलेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे मिलेगा। तो उसी का ऑब्जर्वेशन करना है हमें। किस तरीके से? तो साइंटिफिक तरीके से करना है और सिस्टमेटिक तरीके से करना है। तो हम कह सकते हैं कि आईवी पे किसी किस्म का तोड़ जोड़ करने का इफेक्ट डीवी पे जो दिखते हैं, उसी इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन हम या उसी का इंक्वायरी हम अगर साइंटिफिक तरीके से करते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो इस रिसर्च में आप देखिएगा कि 3 चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। आपका काम अगर 1 मिनट हम इसमें एक चीज बता ही देते हैं जो नए लड़के होंगे उनके लिए कि आईवी और डीवी क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल इससे पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें हमने कहा था कि कोई आदमी बीपी से ग्रसित है, बीपी से ग्रसित है, तो बीपी बढ़ सकता है या घट सकता है ना। दवा नहीं खाएगा तो बीपी उसका बढ़ता रहेगा, दवा खाने पे बीपी में थोड़ी कमी आ सकती है। तो दवा का जो मात्रा है या दवा डोज जो है, ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईवी मतलब दवा में अगर हम घटाव बढ़ाव करेंगे तो उसका सीधा इफेक्ट बीपी के बढ़ने या घटने पे मिलेगा। तो दवा हो गया आईवी, बीपी का बढ़ना या घटना हो गया डीवी। बात समझ गए? जैसे कोई नए मेथड से हम किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो मेथड जो हो गया, मेथड से अगर कोई भी नए मेथड से हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो उस बच्चे को अगर हमने मेथड दिया, कोई भी नया मेथड दिया, जैसे हमने उसको डेली नोट्स देने का काम किया, तो अगर डेली नोट्स दे रहे हैं तो उसके मार्क्स पे क्या असर पड़ रहा है? नोट्स अगर हम डेली दे रहे हैं तो उसके मार्क्स पे क्या असर पड़ रहा है? हो सकता है डेली नोट्स देने से मार्क्स उसका बढ़ जाए या नोट्स नहीं देने से मार्क्स घट जाए। तो नोट्स पे मार्क्स डिपेंड हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया आईवी इंडिपेंडेंट। इसमें कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं, देते हैं या नहीं देते हैं तो उसका असर मार्क्स पे पड़ता है। इसको हम लोग कहेंगे डीवी। तो फिर से आप एक बार इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि डिफिनेशन में इसकी जरूरत थी इसलिए हम थोड़ा सा इसे समझा दिए हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो मैनिपुलेशन करते हैं आईवी में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसका इफेक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसी का साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं। कैसे? तो सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में 3 पॉइंट को आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ये 3 पॉइंट्स क्वेश्चन के लिए आपको काम आएगा कि इन्वेस्टिगेट द इंटरेक्शन। ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेट ये इन्वेस्टिगेट करता है किसको? तो इंटरेक्शन को। किसको इन्वेस्टिगेट करता है? इंटरेक्शन को। किसके इंटरेक्शन को? तो इंटरेक्शन बिटवीन आईवी एंड डीवी। मतलब आईवी और डीवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो प्रभाव पड़ता है, जो इंटरेक्शन होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। कौन करता है? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन द, क्या करता है? डिटरमाइन अ काउज एंड इफेक्ट। तो काउज एंड इफेक्ट, किसके बीच का काउज एंड इफेक्ट? काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच? तो बिटवीन आईवी एंड डीवी। काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को किसके बीच के? तो आईवी एंड डीवी के बीच के काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। उसके बारे में पता लगाता है कि आईवी का कितना इफेक्ट डीवी पे पड़ रहा है। मतलब आईवी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किसी किस्म का बदलाव अगर हम करते हैं तो उसका कितना इफेक्ट डीवी पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ता है। जैसे हमने देखा कि बीपी की दवा में जरा बहुत बदलाव करने से बीपी के मेजरमेंट पे क्या असर पड़ा। तो काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता करता है किसके बीच? आईवी एंड डीवी के बीच। और तीसरी चीज याद रखना होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वो साइंटिफिक होता है। कोई भी रिसर्च साइंटिफिक होगा एंड सिस्टमेटिक भी होता है। सिस्टमेटिक होता है। तो इतनी चीजों को जब हम जान गए तो समझिए कि इसके डिफिनेशन को हम अच्छे से समझ गए। अब हमें इसके टाइप्स के बारे में देखना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टाइप क्या होता है। अगर आप इसे नहीं लिखे हैं तो थोड़ा सा बैक जाकर के इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रही बात? तो अब हम लोग आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स पे। तो आइए हम लोग टाइप्स पे बात करते हैं। किसके टाइप्स? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स पे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मेनली 3 टाइप्स पे हम लोग बात करेंगे। पहला है प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो डिजाइन है वो मेनली 3 तरह का होता है। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, दूसरा होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, और तीसरा होता है, एकदम बारी बारी से सबको लिखते रहिए, तीसरा होता है क्वासी। क्वासी मतलब अर्ध एक्सपेरिमेंटल, क्वासी मतलब आधा, है ना, आधा अधूरा ऐसा कह सकते हैं। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो यहाँ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ये 3 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बारी बारी से इसमें जाने से पहले इसकी थोड़ी सी मतलब हल्का हल्का इस पे हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं कि देखिए प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो क्या है। तो इसमें हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं, मतलब ईजी।
इसमें सिर्फ हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं, है ना। और इसमें जो होता है ट्रू में जो होता है, इसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होता है और कंट्रोल ग्रुप भी होता है। ये पहले वाले क्लास में, जस्ट इससे पहले जो हमने क्लास लिया है उस वीडियो को आप जाकर के देखिएगा, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे अभी भी आप समझ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप उसको कहते हैं, जैसे बीपी की दवा की ही बात हुई, तो कोई दवा को अगर हमें चेक करना है तो कुछ लोग जो बीपी से ग्रसित हैं उसको हम दवा देंगे, और कुछ लोग जो बीपी से ग्रसित है उसको दवा नहीं देंगे। तो जिसको नहीं देंगे वो हो गया कंट्रोल ग्रुप, और जिसको दवा देंगे वो हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तभी इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करके हम देखेंगे कि दवा का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिसको दवा दिया उसका बीपी कंट्रोल है कि नहीं है, और जिसको दवा नहीं दिया उसका बीपी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो फिर हम उस दोनों का जब ये देखेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों का आपस में मूल्यांकन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दवा कितनी कारगर है। तो यही चीज होता है कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल होता है उसमें ईजी और सीजी दोनों होता है। इसमें जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस पे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उस सैंपल को, उसे हम क्या कहते हैं, जिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम लोग सैंपल कहते हैं। तो उस सैंपल को हम लोग कैसे चुनेंगे, रैंडमाइजेशन के थ्रू चुनेंगे। कैसे चुनेंगे, रैंडमाइजेशन के द्वारा हम लोग उसको चुनेंगे। तो इसमें रैंडमाइजेशन का उपयोग होता है ना। इसमें ईजी होता है, सीजी होता है, और इसमें एक चीज और होता है जो आईवी होता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, उसके साथ हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब उसमें तोड़ जोड़ करते हैं आईवी में। जैसे हमने क्या किया था, बीपी की दवा जिसको दे रहे थे तो दवा के अमाउंट को घटा और बढ़ा के भी देख रहे थे, इसी को कहते हैं तोड़ जोड़ करना। कि अगर दवा का अमाउंट हम लोग, उसकी मिकदार हम लोग, उसकी मात्रा हम लोग बढ़ा देते थे तो बीपी में क्या फर्क पड़ता था, बीपी क्या तेजी में घटने लगता था या कंट्रोल ही रहता था या कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस तरह का हम लोग वहां पे देखेंगे, तोड़ जोड़ करके, आगे पीछे करके। तो मैनिपुलेशन भी इसमें करते हैं, किसमें, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ईजी होता है, सीजी होता है, सैंपल जो है रेंडमाइजेशन होता है, और इसमें आईवी को मैनिपुलेशन करके तब डीवी पे उसका इफेक्ट देखते हैं। बात समझ गए होंगे, डीवी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम लोग उसका इफेक्ट देखते हैं। यहाँ बीपी डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब क्वासी में क्या होता है, क्वासी में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, मतलब ईजी होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप भी होगा, लेकिन ये रैंडमाइजेशन से हम लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं। जनरली रैंडमाइजेशन से इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर रैंडमाइजेशन से हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल ग्रुप फिर वहां पे नहीं होगा। मतलब उसमें तीन चीजें होंगी, या मैनिपुलेशन तो एकदम होगा ही, समझ में आ गया, कि जो आईवी रहेगा उसको तो हम मैनिपुलेट करेंगे, और इसमें रैंडमाइजेशन भी कर सकते हैं कि चलो जैसे भूकंप से क्षतिग्रस्त लोगों पर या भूकंप से प्रभावित लोगों पर हम अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हम क्या रैंडमाइजेशन करेंगे, जितने लोग हैं वहां पे उसका डाटा लेंगे। तो वो तो पहले से डिफाइन है कि हम गए वहां और सीधा सीधा डाटा ले लिया। तो उसमें रैंडमाइजेशन नाम के तौर पे लगेगा कि रैंडमाइजेशन है, लेकिन हकीकत में होता नहीं है। लगेगा कि कंट्रोल ग्रुप है, सारे लोग पे तो नहीं करेंगे। अगर उसका इफेक्ट जानना है हमें तो सीधे सीधे हम प्रभावित लोगों के पास जाएंगे। तो एक ही चीज है कि प्रभावित लोग हैं, तो फिर उसके अपोजिट में कौन है, जो कंट्रोल ग्रुप था। तो हम लोग वैसे लोगों को चुन लेते हैं जो उस भूकंप में तो शामिल थे लेकिन उस पर कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा, किसी तरह बच गया, उसका मालजाल भी बच गया, उसके पैसे भी बच गए, उसके सामान भी बच गए, घर भी बच गए। तो उन लोगों को हम लोग कंट्रोल ग्रुप में रख के देखते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है, ठीक इसके इक्विवेलेंट नहीं होता है। इसका तो नुकसान होता है, उसका नुकसान नहीं होता, तो वो तो सेम ग्रुप नहीं हुआ ना। तो सेम ग्रुप नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्वासी, है ना। हम लोग किसी तरह ऐसा करते हैं कि हमें लगता है कि हाँ रैंडमाइजेशन भी हो रहा है, ईजी भी है और कंट्रोल ग्रुप भी है, लेकिन हकीकत में ये सही में कंट्रोल ग्रुप नहीं है, या
एक ही तरह का दोनों नहीं है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप की पहचान एक ही तरह की नहीं है। तो इसमें ये 3 चीज को ध्यान में रखना है कि ये अर्ध लगेगा कि हाँ हल्का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो चलिए इतना हम लोग समझ गए। क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पूरी तरह से हम आपको पढ़ा करके छोड़ें। तो अभी इसमें अब हम लोग प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो टाइप्स हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। ये 3 है, इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग उस पर बात करते हैं। तो आइए प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के जो 2 टाइप्स हैं उस पर बात करते हैं। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, तो इस पे हम लोग बात करते हैं। ये 2 तरह का होता है। एक होता है वन शॉट, है ना, वन शॉट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। और तो वन शॉट क्या हुआ, वन शॉट क्या हुआ इसको आप समझ लीजिए कि इसमें चूंकि देखिए प्री में हम पहले ही बताएं इसमें कंट्रोल ग्रुप होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो वन शॉट में क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जो भी मान लिया कि हमने 5 बच्चों पे एक नया मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, 5 बच्चों से हम चेक करना चाहते हैं कि हम कई नया मेथड लाए हैं टीचिंग का, और उसको हम उस पर अप्लाई करके देखें कि उसमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें उसको कोई मतलब उसके मार्क्स पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 5 बच्चों को हमने चुन लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के तौर पे। अब उसको चूंकि यहाँ रेंडमाइजेशन करना नहीं, कोई भी 5 बच्चे को उठाया और लेके हम लोग क्लास में चले गए और उसको 15-20 दिन एक मेथड से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उसको सीधा सीधा हमने क्या किया, एक्स का मतलब उसको सीधा सीधा ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, मतलब उसको सीधा सीधा हमने क्या किया, मेथड चालू कर दिया, तो उसको एक्सपेरिमेंट दे दिया। और उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन किया 20 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद उसका क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। और तो इसी को कहते हैं वन शॉट, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने लिया और सीधा उसको ट्रीटमेंट दिया। और फिर चलिए बीच में मेरी छोटी सी बेटी है वो आ गई थी, इसलिए उसको हम थोड़ा सा साइड कर दिए हैं। अब फिर हम आपको अपने टॉपिक पे ला रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं और उसको सीधा सीधा ट्रीटमेंट देते हैं और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब उसका मूल्यांकन करते हैं और हम सीधे सीधे अंदाजा लगाते लेते हैं कि हाँ ये फायदा किया या नहीं किया। लेकिन हकीकत यह है कि पहले पता करना चाहिए ना, पहले उसका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, तब पता चलता सही कि फायदा हुआ कि नहीं। लेकिन ऐसा भी हम लोग कभी कभी करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सीधा लेते हैं, मतलब जिस पे रिसर्च करना रहता है उसको सीधा लिया, उसको सीधा ट्रीटमेंट दिया, मतलब जो भी मैनिपुलेशन देना था दिया, और उसका ऑब्जर्वेशन किया और हम एक नतीजा निकाल लेते हैं, एक रिजल्ट निकाल लेते हैं कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है। अब दूसरा जो इसमें ग्रुप है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। तो दूसरे ग्रुप को देखिए इसमें क्या कहता है, क्या है, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। इसको भी लिखते चले जाइए, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। तो वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में क्या होता है कि सेम रहेगा यही चीज, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेंगे, मान लिया वही बच्चा जिस पे हम नया मेथड अप्लाई करना चाहते हैं उसी बच्चे को हमने लिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने ले लिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने ले लिया और लेने के बाद उसका एक एग्जाम ले लिया, उसको टेस्ट कर लिया कि हाँ ये अभी किस लेवल पे है। उसके बाद उसको नए मेथड से हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, ये इसका मतलब हुआ नया मेथड उसको देना शुरू कर दिया, नए मेथड से पढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर 20 दिन के बाद उसका फिर टेस्ट लिया, 25 दिन के बाद या कुछ ड्यूरेशन के बाद फिर टेस्ट लिया, तब हमें सही पता चलेगा कि यहाँ पे वो बच्चा किस कंडीशन में था, अब किस कंडीशन में है। तो इससे इसके फर्क से हम लोग उसको मैनिपुलेट करके उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं, इसका इफेक्ट देख करके रिजल्ट को निकाल लेते हैं। अब हम लोग आते हैं
दूसरे प्री एक्सपेरिमेंटल के बाद हम लोग आते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे। तो आइए ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को देखते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तो देख रहे हैं यहाँ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है कि कोई भी टेस्ट जो होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, उसमें रैंडमाइजेशन का हम लोग उपयोग करते हैं। मतलब हम लोग जब सैंपल लेते हैं, मतलब जिसपे हम लोग को रिसर्च करना है, उसे रैंडमाइजेशन मेथड से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार हमने बता दिया कि इसमें हम लोग रैंडमाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, इसमें ईजी के साथ साथ सीजी भी होगा, मतलब कंट्रोल ग्रुप और ईजी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि जो पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ईजी लेते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं। इसे कैसे लेंगे, तो रैंडमाइजेशन से लेंगे। और चूंकि पोस्ट टेस्ट है, तब इसको क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, सीधा उसको हम कुछ ट्रीटमेंट दे देंगे। सीधा जैसे मेथड पढ़ाना है, सीधा हम उसे उस मेथड से पढ़ाना शुरू कर देंगे और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये हो गया पोस्ट टेस्ट। अब इसमें चूंकि ट्रू है, तो इसमें कंट्रोल ग्रुप भी होगा, मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिसको हम उस मेथड से नहीं पढ़ाएंगे। जैसे 5 बच्चे को हमने सेलेक्ट किया, मान लिया हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे को नए मेथड से पढ़ाया, न्यू मेथड से। तो इस 5 बच्चे को हम लोग कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और 5 बच्चे ऐसे हैं जिसको हम लोग ओल्ड मेथड पे ही रखे रहे, तो ये 5 बच्चे हो गए कंट्रोल ग्रुप। तो इस 5 को जो हम रैंडमाइजेशन से छाटे हैं, तो ये भी ऑटोमेटिकली रैंडमाइजेशन से छट गया, तो रैंडमाइजेशन इसमें भी अप्लाई हुआ। यहाँ इसका भी जो कंट्रोल ग्रुप है, जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिसको नया मेथड नहीं दे रहे हैं, उसका भी हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं किए। जब दोनों को अलग अलग किए पढ़ाने के लिए, तो वहां पे इसका भी ऑब्जर्वेशन नहीं किए और कंट्रोल ग्रुप का भी ऑब्जर्वेशन नहीं किए। इसको सीधा नए मेथड से पढ़ाना शुरू कर दिया। एक्स का मतलब ट्रीटमेंट, नए मेथड से हम पढ़ाना शुरू कर दिया, और तब कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट हमने देखा, मतलब उसको ऑब्जर्व किया कि इसमें फायदा है कि नहीं। और ठीक जब इसको ऑब्जर्व किया, उसी समय में कंट्रोल ग्रुप को भी हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। तो तब इस दोनों के रिजल्ट में जो डिफरेंस आएगा, उससे हम पता कर लेंगे कि हमारा नया मेथड सही है या नहीं है, या कितना काम कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप। इसमें देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, दोनों को रैंडमाइजेशन मेथड से छाटा गया है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया गया है और तब उसका ऑब्जर्वेशन किया गया है। लेकिन कंट्रोल ग्रुप को भी रैंडमाइजेशन से छाटा गया है, यहाँ दोनों का ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ था। इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट मिला, इसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, और ऑब्जर्वेशन दोनों का फिर साथ में 3 महीना के बाद मान लिया किया गया। तब इस दोनों के मार्क्स में क्या अंतर पाया गया, तब पता चलेगा कि मेथड कितना सही और कितना गलत था। अब हम लोग आते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप पे। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सब आप लिखते रहिएगा, और नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट कम से कम ले लीजिए, ताकि समझ में आएगी बात। आइए अब हम लोग देखते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट को, इसको देखते हैं। तो इसमें नाम से ही पता चलता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। जैसे ट्रू है, तो इसमें एक चीज तो होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा ही और कंट्रोल ग्रुप होगा ही। इसमें रैंडमाइजेशन होगा ही, समझ रहे? जैसे ट्रू है, रैंडमाइजेशन होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा। अब इसमें है प्री टेस्ट, मतलब जब इस बच्चों को हमने लिया, तो उस वक्त हम पहले इस दोनों का टेस्ट भी ले लिया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी टेस्ट ले लिया, कंट्रोल ग्रुप का भी टेस्ट ले लिया, ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड आ गया कि अभी ये बच्चे किस पोजीशन में हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम लोग नया मेथड दे दिए, नए मेथड से पढ़ाना शुरू कर दिए, मतलब ट्रीटमेंट दे दिए, और फिर कुछ दिन के बाद उसका ऑब्जर्वेशन किए। जब ये ऑब्जर्वेशन हुआ, ये मूल्यांकन हुआ, उस समय में कंट्रोल ग्रुप का भी एक मूल्यांकन किया गया। लेकिन इसको ट्रीटमेंट मिला, नया मेथड मिला, इसको नया मेथड नहीं दिया गया, इसको पुराने मेथड से
पढ़ाया गया, इसलिए कहा गया कि इसको मेथड नहीं मिला। जिस मेथड का हमें रिसर्च करना है कि मेथड कामयाब है कि नहीं, कोई नया मेथड को रिसर्च करना है, चेक करना है, टेस्ट करना है कि ये मेथड कामयाब है कि नहीं, उसी को ट्रीटमेंट कहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ ट्रीटमेंट दिया, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ये ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, ऑब्जर्वेशन 4। तो ये जो 2 और 4 के बीच का डिफरेंस आया, ये हमें बता देगा कि मेथड कितना कामयाब है। चूंकि इस ग्रुप को ट्रीटमेंट मिला है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन किए, इस ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, जो पहले की पुरानी पद्धति थे उसी से पढ़ाया, तब उसका ऑब्जर्वेशन किया। तो इस दोनों में अगर कोई अंतर आएगा तो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब नए मेथड का हमें पता चलेगा कि वो कितना कामयाब मेथड है। अब हम लोग आते हैं सॉलोमन 4 ग्रुप पे। इसमें क्या करते हैं, इसकी 4-5 बातों को आपको अच्छे से याद रखना होगा सॉलोमन 4 ग्रुप के, कि इसमें 4 ग्रुप में हम लोग बांटते हैं। 4 ग्रुप का मतलब हो गया, पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना, फर्स्ट, कंट्रोल ग्रुप फर्स्ट, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेकंड, और कंट्रोल ग्रुप सेकंड। इस तरह 4 ग्रुप में हम लोग बांटते हैं। सब का सब चूंकि ट्रू है, ये पहले ही ये ट्रू रिसर्च है, तो सब में रैंडमाइजेशन से ही हम लोग छांटेंगे। तो रैंडमाइजेशन, आर का मतलब रैंडमाइजेशन मेथड को हम लोग उपयोग में ला रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और पहले कंट्रोल ग्रुप का भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देंगे, जो भी नया मेथड देना है, नई चीज देनी है, वो उसको दे देंगे, और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, और तब फिर इसका भी ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इस तरह से हमें फिर पता चलता है कि यहाँ कंट्रोल ग्रुप को, चूंकि कंट्रोल ग्रुप को हमें क्या ट्रीटमेंट तो देना ही नहीं रहता है, इसलिए कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो पहला ऑब्जर्वेशन किया, उस तरह से CG1 का भी हम लोग पहला एवेल्युएशन कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट के बाद फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उस समय इसका भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं EG2 और CG2, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 और कंट्रोल ग्रुप 2। इसमें भी रैंडमाइजेशन होगा, ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, दोनों का नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, तो इसे मेथड हम लोग देते हैं और फिर इसका ऑब्जर्वेशन मतलब ट्रीटमेंट देते हैं और फिर इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। लेकिन चूंकि कंट्रोल ग्रुप है, तो इसको तो देना नहीं है ट्रीटमेंट, तो यहाँ हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन होता है, और इन ऑब्जर्वेशन के बीच हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस वगैरह करते हैं कि क्या हुआ, रिजल्ट में क्या अंतर आया एक्सपेरिमेंट देने से दोनों जगह, और फिर हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं कि ये जो मेथड है या ये जो ट्रीटमेंट है कितना कामयाब है, इसका कितना असर पड़ा है किस पे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे। तो इस तरह से हम लोग ट्रू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो डिजाइन्स हैं, जो तीनों डिजाइन्स हैं, उसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके पास बचा क्वासी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, तो आइए उस पर भी हम लोग बात करते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे। तो जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, इसमें पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ये अर्ध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, जिसमें कंट्रोल ग्रुप दिखता तो है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दिखता तो है, लेकिन दोनों एक जैसा नहीं होता है। लेकिन रिसर्चर इस तरह से उसे इंटरप्रेट करते हैं, इस तरह से उसे रखते हैं कि लगता है कि दोनों एक जैसा है। इसमें बहुत सारी जगहों पे रैंडमाइजेशन भी नहीं होता है, तो या तो कंट्रोल रहेगा या रैंडमाइजेशन रहेगा। अगर कंट्रोल नहीं रहा तो रैंडमाइजेशन नहीं रहा तो कंट्रोल रहेगा। तो इसको, या मैनिपुलेशन तो रहेगा ही, कंट्रोल रहेगा तो रैंडमाइजेशन नहीं, रैंडमाइजेशन रहेगा तो कंट्रोल नहीं। बहरहाल उस पर बात नहीं, उस तो पहले भी बता चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप क्या है। तो इसमें सिंपल सा है, सीधी सी बात है कि नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, नॉन मतलब
ये दिखता नहीं ना, दिखता है ट्रू जैसा नहीं दिखता है, इसीलिए कहा गया ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है उसमें कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक जैसा होता है, यहाँ एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इसको साफ कहा गया नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप। मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बराबर का कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा या कंट्रोल ग्रुप के बराबर का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं होगा। पर ये इसका प्रोसेस क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और कंट्रोल ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले ऑब्जर्व किए, चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, इसको डॉट डॉट से अगर हम दिखा देंगे दोनों में नीचे ऊपर, तो इसका मतलब हुआ ये इसके जैसा नहीं है। यहाँ ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ भी ऑब्जर्वेशन किया, इसको ट्रीटमेंट दिया, फिर ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन इसको ट्रीटमेंट नहीं देके ऑब्जर्वेशन किया, और फिर इसके बीच का है ना डिफरेंस को हम लोग पता कर लिए कि क्या फर्क पड़ता है। तो दिखने में लग रहा है कि एक ही जैसा है। जैसे भूकंप आती है, कहीं पे भूकंप आया तो उसमें कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसका सब कुछ चला गया, माँ बाप ये वो सब चला गया, दौलत वौलत सब चली गए, वो बेचारा अकेले बच गया, तो उस पर जो प्रभाव पड़ा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसका कुछ नहीं गया, उस पर जो प्रभाव पड़ा, तो दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन यहाँ पे जिसका सब कुछ चला गया उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रख दिया, जिसका कुछ नहीं किया उसको कंट्रोल ग्रुप में रख दिया। दिखने में लग रहा है कि दो ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल एक कंट्रोल ग्रुप, लेकिन असल रिसर्च तो उसके लिए हो रहा है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखे हैं, जिसका सब कुछ चला गया है, उसको हम कुछ सपोर्ट दे करके कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पे ये रिसर्च असल में होता है। तो आप हमको लगता है आप इस चीज को समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको कुछ सपोर्ट दिया, एक्सपेरिमेंट मतलब उसको ट्रीटमेंट दिए, और फिर उसका ऑब्जर्वेशन दिए। और इसको कंट्रोल ग्रुप को हमने कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन किए, तो यहाँ पे भी पता चला होगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है। फिर यहाँ ऑब्जर्व किए तो दोनों का डिफरेंस कुछ घटा होगा, तो पता चला कि हाँ हमने जो मदद किया या हमने जो मेथड अपनाया उनके लिए वो कारगर मेथड है, इससे वो भी आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है इसी में टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का मतलब हो गया कि हम लोग क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, कोई भी एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया ईजी, अब इसका ऑब्जर्वेशन किया अभी, फिर कुछ दिन बाद ऑब्जर्वेशन किया, फिर कुछ दिन बाद ऑब्जर्वेशन किया। जैसे कोई एक आदमी बीमार है, मान लिया मैं बुखार लगी हुई है उसको, फीवर है, तो उसका हमने आज मेजरमेंट किया सुबह में, फिर किया दोपहर में, फिर किया शाम में, उसका बुखार बढ़ ही रहा है, तब हम उसको मेडिसिन दे दिया, है ना, कि जो काम की मेडिसिन है जिसका हमको रिसर्च करना है वो मेडिसिन उसको दे दिया। उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन किया तो हमको लगा कि अच्छा ये घटना शुरू हुआ या नहीं हुआ, फिर 2 घंटे के बाद किया, फिर 2 घंटे के बाद किया। तो इस तरह जो होता है एक टाइम ड्यूरेशन पे ऑब्जर्वेशन चलता रहता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, ट्रीटमेंट देने से पहले और ट्रीटमेंट देने के बाद। तो इस ड्यूरेशन कुछ मतलब टाइम ड्यूरेशन पे उसका ऑब्जर्वेशन चलता रहता है। जैसे यहाँ पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, जब 3 ऑब्जर्वेशन कर लिए तब हम उसको कुछ ट्रीटमेंट दिए, दवा दिए, जो भी देना था, जिस दवा का हमको पता करना था इफेक्ट, तो वो दवा हम दिए, और फिर हम ऑब्जर्वेशन किए, फिर ऑब्जर्वेशन किए, फिर ऑब्जर्वेशन किए, और तब हम सबको एनालाइज करके उसके एनालिसिस के थ्रू फिर हम एक रिजल्ट निकाले कि दवा कितनी कारगर है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक फुल क्लास, जिसमें हमने उसके डिफिनेशन के साथ साथ उसके वेरिएबल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़े हमने, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, कंट्रोल ग्रुप के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, और फिर एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिज़ाइन है उसके कितने टाइप्स हैं सारे को हम लोगों ने पढ़ा। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, और फिर सारे के हम लोग टाइप्स को भी पढ़ा। और इस तरह से हमारे साथ आप जुड़े रहिए। उम्मीद है कि यूजीसी नेट के लिए हम आपको फर्स्ट पेपर में लगभग कंटेंट इस तरह से ला करके देने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी यूनिट से हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करें। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।